हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो यादवों को जातिवादी बताने का काम करते हैं। अगर यादव अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं तो यादव जातिवादी हैं। अगर यादव आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, मुलायम सिंह यादव, इन सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं तो यादव जातिवादी हैं। क्रिकेट में भी अगर यादव सूर्य कुमार यादव को सपोर्ट करते हैं तो यादव जातिवादी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखने का काम करेंगे कि सही मायने में जातिवादी कौन है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यादवों ने जातिवाद शुरू नहीं किया है, यादवों ने जाति व्यवस्था शुरू नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को जातिवादी बता दिया जाता है। सिर्फ हमको ही नहीं, SC ST OBC इनमें से कोई भी समाज यदि अपने समाज के लोगों का समर्थन करे तो उनको जातिवादी घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि इसी प्रकार से अगर दलित समाज के लोग मायावती का समर्थन करें तो उन्हें जातिवादी बता देंगे। यदि माझी समाज के लोग अपनी माझी पार्टी को सपोर्ट करें उन्हें जातिवादी बता देंगे। निषाद जाति के लोग निषाद पार्टी को सपोर्ट करें उन्हें जातिवादी बता देंगे। यानी SC ST OBC समाज का कोई भी धड़ा यदि अपने जाति वाली पार्टी का सपोर्ट कर देता है उसे जातिवादी बता दिया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है बीजेपी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं? बीजेपी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हमारे देश में तथाकथित जो सवर्ण कहे जाते हैं वही लोग हैं। जैसे कि ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए और ये लाला टाइप के लोग हो गए, ये सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उनमें से भी सबसे अधिक ब्राह्मण और राजपूत समाज के लोग बीजेपी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को जातिवादी नहीं बताते हैं, ये लोग अपने आप को धर्मवादी बताते हैं। लेकिन यदि आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा बीजेपी का यदि कोई लॉयल वोट बैंक है तो वो ब्राह्मण वोट बैंक है। लेकिन कभी ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को जातिवादी नहीं बताते हैं। इसका दूसरा पहलू मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। मनीष कश्यप के मामले में कहा जा रहा है कि यादव समाज के लोग जातिवाद की वजह से मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के प्रति कोई बात बोल दी जिसके वजह से यादव समाज के लोग मनीष कश्यप से गुस्सा हो गए और इसीलिए जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर यादव समाज के लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। ये आरोप यादवों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखिए कि मनीष कश्यप के समर्थन में कौन कौन है। बिहार के अंदर एक डिजिटल न्यूज़ चैनल चलता है जनता जंक्शन के नाम से। इसका जो मालिक है प्रशांत राय इसका नाम है। जहाँ तक मुझे पता है शायद ये राजपूत जाति से आता है या फिर भूमिहार जाति से आता है, इन्हीं दोनों में से किसी जाति से आता है। शायद राजपूत है, इसकी पूरी संभावना है। ये मनीष कश्यप का समर्थन करता है। दूसरा पब्लिक प्लेटफॉर्म के नाम से बिहार के अंदर एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है जिसका जो ओनर है उसका नाम है कुमार अभिनव। नाम से यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए इसका नाम है अभिनव पांडे। अब आप समझ जाएंगे, पांडे है तो जाहिर सी बात है कि ये ब्राह्मण जाति से आता है। इसके अलावा क्रिएटर बबुआ के नाम से एक सोशल मीडिया के ऊपर पेज है, वो भी इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करता रहता है और ये भी मनीष कश्यप का समर्थन करता है। ये राजपूत जाति से आता है। इसके अलावा एक राजन सिंह मुकुट नाम का बंदा है, ये भी मनीष कश्यप का समर्थन करता है, राजपूत जाति से आता है। टाइम्स ऑफ अयोध्या वाला जो है ये भी शायद ब्राह्मण जाति से आता है, ये भी मनीष कश्यप का समर्थन करता है। एक राकेश तिवारी नाम का बंदा था, वो भी मनीष कश्यप के साथ जेल में गया था, वो भी ब्राह्मण समाज से आता है, वो भी मनीष कश्यप का समर्थन करता है। और अनिकेत रंजन जिसने मनीष कश्यप के समर्थन में रैली निकाली बिहार के अंदर, ये भी ब्राह्मण जाति से आता है। इसका नाम है अनिकेत पांडे, इसी प्रकार का कोई नाम है, तो ये भी ब्राह्मण जाति से है, तो ये भी मनीष कश्यप का समर्थन करता है। अब कोई भी इनसे ये सवाल नहीं पूछता है कि भैया मनीष कश्यप तो ब्राह्मण जाति भूमिहार जाति से आता है, इसका समर्थन करने वाले आखिर क्या वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी तथाकथित या तो ब्राह्मण जाति से आते हैं या तो राजपूत जाति से आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लोग तथाकथित जो सवर्ण जाति होती है उसी जाति से आते हैं। आखिर क्या वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनीष कश्यप का समर्थन उसी सवर्ण जाति के लोग ही कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? और यदि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इन्हें जातिवादी क्यों नहीं कहा जाए?
मैं जनता जंक्शन हो, कुमार अभिनव हो या डिजिटल क्रिएटर हो, जितने भी लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, आखिर ये समर्थन किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि मनीष कश्यप की यदि पत्रकारिता को देखा जाए तो मनीष कश्यप कोई बहुत अच्छी पत्रकारिता नहीं करता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप लोगों की आवाज़ को उठाता था। ठीक है, उठाता होगा, लेकिन उसे आप सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन पत्रकार किसी भी मायने में नहीं कहा जा सकता है। मैं तो किसी भी व्यक्ति को पत्रकार मानता ही नहीं हूँ जब तक कि उसने पत्रकारिता की पढ़ाई ना की हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता की पढ़ाई करने की आवश्यकता क्या है? मैं पूछता हूँ, आवश्यकता क्यों नहीं है भाई? इस देश में आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है तो आपको बाकायदा उसकी डिग्री लेनी पड़ती है। उसके बाद आप लोगों को डॉक्टर या फिर इंजीनियर कहा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो क्लिनिक खोलकर बैठे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको क्या कहा जाता है? उनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। उसी प्रकार से जितने भी लोग माइक लेकर घूमते हैं, पत्रकारिता करते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्रकार बोलें, मैं उन्हें पत्रकार मानता ही नहीं हूं। मैं उन्हें मानता हूं कि लोग झोला छाप पत्रकार हैं। जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर होते हैं बिना डिग्री के, उसी प्रकार से बिना डिग्री के जो पत्रकार हैं ये झोला छाप पत्रकार हैं। क्योंकि यदि आप पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो आपको उसमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको पत्रकारिता करनी है, तरीके से आपको लोगों से सवाल पूछने हैं। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार की पत्रकारिता करता था, ये किसी भी प्रकार से पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी बात किसी भी पत्रकार को शोभा देता ही नहीं है कि वो किसी सरकार को गिराने की बात करे। एक वीडियो में अभिनव पांडे की देख रहा था, ये बोल रहा था कि एक पत्रकार क्यों नहीं सरकार गिराने की बात कर सकता है। ये बता रहा था कि पत्रकार तभी तक पत्रकार है जब तक वो रिपोर्टिंग कर रहा है, जब तक उसके हाथ में माइक है वो तभी तक पत्रकार है। जब वो वोट देने जाता है तो वो पत्रकार नहीं रहता है। इसीलिए मनीष कश्यप ने जो तेजस्वी यादव के लिए बात कही थी कि मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा 180 दिन के अंदर, वो सही है, ऐसा अभिनव पांडे का कहना था। मैं सोच रहा था कि कितना बड़ा मूर्ख, कितना बड़ा जाहिल और कितना पागल व्यक्ति है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई डॉक्टर, क्या कोई इंजीनियर, यदि वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं है तो क्या वो डॉक्टर नहीं कहलाता है? यदि कोई इंजीनियर पुल नहीं बना रहा है, घर में बैठा है, तो क्या वो इंजीनियर नहीं कहलाएगा? अरे भैया, बहुत सारे लोग इंजीनियर की डिग्री ले लेते हैं लेकिन आज तक एक पुल भी नहीं बनाते हैं, फिर भी अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं इंजीनियर फलाना। कोई डॉक्टर जिसने आज तक कोई ऑपरेशन थिएटर में नहीं गया है वो भी अपने आगे लिखता है डॉक्टर फलाना। उसी प्रकार से यदि कोई पत्रकार है तो वो हमेशा ही पत्रकार माना जाएगा। और मनीष कश्यप ने जो सरकार गिराने वाली बात कही थी उसका संदर्भ आप सभी लोगों को समझना चाहिए। मनीष कश्यप ने फेक रिपोर्टिंग की थी जिसकी वजह से 2 राज्यों की शांति व्यवस्था भंग हो रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर की और उसके बाद उसने गुस्से में आकर यह बयान दिया। इसका मतलब जो उसने बयान दिया था उसका संदर्भ यह था कि उसका बयान उसकी रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ था। उसने अनायास ही आकर कोई बयान इस प्रकार का नहीं दिया था, या कोई चुनाव चल रहा था, चुनाव में जाके अनायास ही उसने सरकार के बारे में उस प्रकार की बात नहीं की थी, बल्कि उसने एक रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग में एफआईआर हुई, उसके बाद मनीष कश्यप ने सरकार गिराने वाली बात कही थी। इसीलिए अगर तुम उसे पत्रकार मानते हो तो ये पूरा का पूरा बयान पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन यदि आपके तर्क को मान लिया जाए कि उस वक्त वो पत्रकार नहीं था, तो हम भी ये कह सकते हैं कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो वो पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई। अभी जो जेल में है एक पत्रकार के हैसियत से जेल में नहीं है, बल्कि अभी वो एक अपराधी की हैसियत से जेल में है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मेरा यह कहना है कि जितने भी लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, इसमें एक आशुतोष नाम का ही बंदा है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, वो भी मनीष कश्यप का समर्थन कर रहा है। ये सभी के सभी लोग तथाकथित सवर्ण जाति से ही आते हैं। ये लोग अपने आप को जातिवादी नहीं बोलते हैं। यदि कोई SC ST OBC का व्यक्ति ऐसे किसी शख्स का सपोर्ट कर दे जिसकी जाति उसकी जाति से मिलती हो, या फिर ऐसी किसी पार्टी का सपोर्ट कर दे जिसका अध्यक्ष उसकी जाति से मिलता हो, तो पूरी कम्युनिटी को ये लोग जातिवादी बता देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यादव समाज के लोग हों या SC ST OBC समाज के लोग हों,
ये लोग खुलकर अपनी जाति की बात करते हैं, खुलकर जातिवाद करते हैं। लेकिन जो ये तथाकथित समन अपने आप को बोलते हैं, ये लोग धर्म की आड़ में जातिवाद करते हैं और इसीलिए ये लोग अपने आप को जातिवादी नहीं बोलते हैं। भैया मैं तो अपने आप को जातिवादी मानता हूँ और मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से जाति की बात करता हूँ। अगर इसे आप लोग जातिवाद कहते हैं